हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में डाइज़ोनियम सॉल्ट्स के अंडर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन डिस्कस करेंगे, दैट इज कपलिंग रिएक्शन, एंड वील आल्सो बी डिस्कसिंग इट्स मैकेनिज्म। अब कपलिंग रिएक्शन में बेसिकली हम देखेंगे हाउ द एजोडाइज आर बीन फॉर्म्ड। अब जो एजोडाइज होते हैं ये बहुत ब्राइटली कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं, एंड इसमें जो ग्रुप होता है दैट इज एन डबल बॉन्ड एन ग्रुप। दिस विल बी सीइंग लेटर इन दिस वीडियो कि एजोडाइज की फॉर्मेशन कैसे होती है, and that is why this coupling reaction is also called as azocoupling reaction or diazonium coupling reaction। तो चलिए ब्रीफ में इसकी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि डाइजोनियम कपलिंग रिएक्शन होता क्या है। अब कपलिंग बेसिकली क्या होता है कि कोई भी दो मॉलिक्यूल्स हैं, दो सिंपल मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ तो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज कपलिंग। तो हम कह सकते हैं कि कपलिंग इज ऑब्टेन्ड व्हेन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दे कंबाइन टू क्रिएट मोर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सो दिस इज एज सिंपल एज दैट कि जब आप सिंपल मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, दैट इज नोन एज कपलिंग, एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड एज कपलिंग रिएक्शन। अब इसमें जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज द कलर्ड एजो कंपाउंड, जो अभी हमने डिस्कस किया, जिसका ग्रुप इस तरीके का होता है, दैट इज एन डबल बॉन्ड एन ग्रुप। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इन दिस इज दैट इट इज वाइडली यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग टेक्सटाइल, फूड एंड कॉस्मेटिक्स। नाउ वी नो दैट एजो कंपाउंड्स आर वेरी ब्राइटली कलर्ड कंपाउंड्स, तो इसके वजह से इसका जो यूसेज है इंडस्ट्रीज में वो बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट में होता है, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, फूड कलरिंग इंडस्ट्री हो या फिर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज रिटन ओवर हियर कि जो एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स हैं वो रिएक्ट करते हैं फिनोल्स के साथ, नेफ्थॉल्स के साथ या फिर एरोमेटिक अमीन्स के साथ। तो अभी हमने बात करी कि यहाँ पर दो सिंपल मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन करते हैं तो यहाँ पर जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है, लेट अस सपोज दैट दिस इज एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट, एंड द सेकंड मॉलिक्यूल कैन बी एनी ऑफ दीज थ्री, इट कैन बी अ फिनोल, इट कैन बी अ नेफ्थॉल और इट कैन बी एन एरोमेटिक अमीन। तो जो हमें इसको कपल करने के बाद प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी एन एजो कंपाउंड, that is the brightly colored compound. Now the last point which is very important in this is that it is an electrophilic substitution reaction। तो ये एक ESR type of reaction है जहाँ पर डाइजोनियम सॉल्ट इट एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल वेयर एज द अदर्स दे एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। इसको हम डिटेल में मैकेनिज्म में स्टडी करेंगे। चलिए अब इसका रिएक्शन देख लेते हैं। अब जो डाइजोनियम कपलिंग रिएक्शन है वो बेसिकली टू स्टेप्स में होता है। तो जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज द डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। डाइजोटाइजेशन रिएक्शन बेसिकली इज द फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट्स। अब डाइजोनियम सॉल्ट्स कैसे बनते हैं? डाइजोनियम सॉल्ट्स बनते हैं जब हम अमीन्स को, और यहाँ पर हम एरोमेटिक अमीन लेंगे, तो यहाँ पर मैं एनिलीन ले रही हूँ। सो दिस इज ए प्राइमरी एरोमेटिक अमीन एंड दिस इज एनिलीन। जब इसका हम रिएक्शन करते हैं HONO के साथ, या फिर आप इसको NaNO2 या फिर HCl के साथ भी रिएक्शन शो कर सकते हैं अंडर आइस कोल्ड कंडीशंस। तो इसकी जो कंडीशंस रहेंगी दैट विल बी आइस कोल्ड कंडीशंस, विल ऑब्टेन डाइजोनियम सॉल्ट। और इस केस में जो मुझे डाइजोनियम सॉल्ट ऑब्टेन होगा दैट विल बी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। सो दिस इज द डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। अब ये जो डाइजोनियम सॉल्ट हमें ऑब्टेन हुआ है ये सेकेंड स्टेप में जाकर कपल कर जाता है विद अदर एरोमेटिक कंपाउंड्स। और एरोमेटिक कंपाउंड से किसके साथ कपल करेगा? आइदर विद फिनोल्स और नेफ्थॉल्स और एरोमेटिक अमीन्स। इन तीनों के साथ हम रिएक्शन वन बाय वन देखेंगे कि किस तरीके से कंपाउंड फॉर्म होगा। चलिए अब देख लेते हैं कि रिएक्शन कैसे होगा। फर्स्ट विद फिनोल। फिनोल के साथ जब हम रिएक्शन करेंगे और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो अभी हमने फॉर्म किया था पिछले स्लाइड में, उसका रिएक्शन का फॉर्मूला था ये। अब जब इसका रिएक्शन करेंगे हम विद फिनोल, तो हम फिनोल होता है C6H5OH, सो आई कैन राइट इट लाइक दिस। एंड जो इसमें कंडीशंस रहती हैं दैट इज माइल्डली एल्कलाइन कंडीशंस, दैट इज pH फ्रॉम 9 to 10। तो यहाँ पर अब देखिए दिस हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है, ये आपस में कंबाइन करेंगे एंड द बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड बिटवीन दिस नाइट्रोजन एंड दिस कार्बन। सो हेयर द प्रोडक्ट विच विल बी फॉर्म्ड विल बी like this. So the product formed, I'll write it over here. So the product form will be like this. So this is para hydroxy azo benzene, and this is an azo compound, and this is orange
in color. So this is an orange dye which is formed, and here you can just observe कि यहाँ पर N डबल बॉन्ड N ग्रुप लग गया. दिस इज अ एजो ग्रुप. इसके वजह से ये जो कंपाउंड है ये कलर्ड कंपाउंड है, दैट इज द एजो कंपाउंड विच इज ऑरेंज इन द कलर. और अभी हमने बात करी कि यहाँ पर क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन है ये कार्बन के साथ कंबाइन कर जाता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एजो कार्बन कपलिंग रिएक्शन. तो ये चीज आपने याद रखनी है कि जब यहाँ पर कपलिंग या फिर बॉन्ड बनता है बिटवीन नाइट्रोजन एंड कार्बन, देन दिस टाइप ऑफ कपलिंग इज नोन एज एजो कार्बन कपलिंग रिएक्शन. नाउ लेट अस सी द रिएक्शन विद द नेफ्थॉल. नेफ्थॉल के साथ भी बिल्कुल सिमिलर तरीके से ही रिएक्शन होगा. तो हियर दिस आई एम राइटिंग एज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. नाउ दिस रिएक्शन विल बी शोन विद द नेफ्थॉल. तो हियर आई एम टेकिंग बीटा नेफ्थॉल. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बीटा नेफ्थॉल. हियर OH ग्रुप इज प्रेजेंट. तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग होगी वो इस हाइड्रोजन के साथ होगी. तो यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन रिमूव होके HCl निकल जाएगा और द बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड द कार्बन, एंड द रिएक्शन कंडीशंस विल बी सेम, दैट इज द माइल्डली अल्कलाइन कंडीशंस विल बी देयर, एंड द प्रोडक्ट विच विल बी फॉर्म्ड विल बी लाइक दिस. तो यहाँ पर जो हमारे प्रोडक्ट मिलेगा वो यहाँ पर एजो ग्रुप लग जाएगा और साथ में यहाँ पर नेफ्थॉल, दैट इज बीटा नेफ्थॉल, यहाँ पर इस तरीके से अटैच हो जाएगा. So the product which will be formed over here, the name is phenyl azo beta naphthol, and the color is orange red. So the dye which is formed is orange red dye, and in both the cases HCl is released. So here I'll just write it over here that HCl as a side product is released. Now let us see the reaction with aromatic amines. अब aromatic amines के केस में जो coupling होगी that will be azo nitrogen coupling रिएक्शन. अब देखते हैं कि इसमें एजो नाइट्रोजन कपलिंग रिएक्शन क्यों होती है. अब यहाँ पर जो एजो ग्रुप है वो नाइट्रोजन के साथ जाकर कपल करेगा और उसके बाद इसकी रीअरेंजमेंट होगी. तो एरोमेटिक अमीन्स के केस में भी जो हम यहाँ पर रिएक्टेंट लेंगे दैट विल बी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जैसे हमने ऊपर के केसेस में लिया, और जो यहाँ पर एरोमेटिक अमीन लेंगे दैट विल बी एनिलीन. तो एनिलीन NH2 and C6H5. The reaction will go like this. अब यहाँ पर जो conditions होंगी that will be weakly basic conditions, that is pH 4 to 5. तो यहाँ पर देखिए जो ऊपर वाले cases में जो pH है that is between 9 to 10, that is mildly alkaline conditions, and in this case, in the case of aromatic amine, the pH is mildly acidic conditions. So the product which will be formed, or I can say the intermediate which is formed in this case will be like this. तो यहाँ पर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, एंड यू जस्ट सी ओवर हियर, यहाँ पर ये जो N है यहाँ पर एक हाइड्रोजन और ये क्लोरीन इसके साथ कंबाइन करेगा. सो हियर NH and amine will be like this. So this is an intermediate product and the name is diazoaminobenzene. So this is an intermediate product which is obtained. उसके बाद यहाँ पर rearrangement होती है. So I'll just write it over here. Rearrangement will take place, and after rearrangement the product which will be obtained will be like this. This is C6H5 N double bond N, and here the rearrangement will take place like this. तो यहाँ पर NH2 group लग जाएगा. So the product which will be formed will be para amino azo benzene, and the color of the dye will be orange, so it will be an orange dye. So over here this is the reaction with the aromatic amine. I hope कि ये reactions बहुत simple है समझने के लिए. सब cases में आप देखिए कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ reaction हो रहा है और simply जो हाइड्रोजन है वो क्लोराइड आयन के साथ combine करके यहाँ पर HCl बना रहा है, and the rest is the formation of the azo group. Now let us see one more reaction which is very important, that is the formation of methyl orange. कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं क्योंकि जो मिथाइल ऑरेंज है it is a very good indicator in case of acid base titration. तो आपको पता होना चाहिए कि मिथाइल ऑरेंज की फॉर्मेशन कैसे होती है. मिथाइल ऑरेंज इज ऑल्सो एन एजो डाई. तो जो मिथाइल ऑरेंज है वो बनता है सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिलिक एसिड. सो आई विल जस्ट राइट इट ओवर हियर, द सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिलिक एसिड. सो दिस इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ sulfonylic acid. Okay, so you can write the name over here. So I'll just write
So this is the sodium salt of sulfonalic acid. Now when the diazotization reaction is carried out, जो पहला step था, that is the reaction with nitrous acid or NaNO2 HCl under ice cold conditions, then I'll obtain over here the diazonium salt. So here the diazonium salt of sulfonalic acid will be obtained. So this way the diazonium salt is obtained, and then this diazonium salt is reacted with, you just see जो इसका reactant है वो इस तरीके का होगा, this is tertiary amine, तो इसका reaction इसके साथ होगा, this is NN dimethyl aniline. Okay, now I'll just show the reaction over here with this. अब यहाँ पर जो bond बनेगा that will be after the liberation of this hydrogen ion, so it will combine with chloride and it will form HCl और bond यहाँ से बन जाएगा. So the product which will be formed in this case will be methyl orange. So the product will be Na positive O3 S negative, like this I can write, and then नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और बाकी NN डाइमिथाइल एनिलीन लग जाएगा यहाँ पर. So the product is very simple to write. So the product which will be formed will be methyl orange, an important indicator. So this is methyl orange, an important indicator in acid base titration. So this you should know कि यहाँ पर जो reactants है वो कौन से use हो रहे हैं. यहाँ पर sodium salt of sulfonalic acid and N dimethyl aniline का reaction हो रहा है to obtain methyl orange. Now let us see its mechanism कि इसका mechanism कैसे होता है. तो पहले हम देख लेते हैं with phenols and naphthals. अब दोनों के केस में जो reaction mechanism है वो same ही रहता है. अब यहाँ पर हम benzene डाइजोनियम क्लोराइड के resonating structures लिखेंगे. तो जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं अगर हम यहाँ पर क्लोराइड आयन ना मेंशन करें. सो दिस इज वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से लिखेंगे, दिस इज N एंड हियर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद डबल बॉन्ड एंड वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद अ पॉजिटिव चार्ज. नाउ जो रिएक्शन होगा वो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के साथ होगा. तो जो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का रिएक्शन होगा वो होगा विद फिनॉक्साइड आयन. अब फिनॉक्साइड आयन कैसे बनता है, यहाँ पर देखिए दिस इज फिनोल. अब ये जो फिनोल है ये बहुत इजीली कन्वर्ट हो जाता है इनटू इट्स फिनॉक्साइड आयन इन माइल्डली अल्कलाइन कंडीशंस. जो हमने फर्स्ट केस में कंडीशंस ली थी दैट इज फ्रॉम pH 9 to 10. तो यहाँ पर ये जो फिनॉक्साइड आयन है ये बहुत इजीली बन जाता है अंडर द माइल्डली अल्कलाइन कंडीशन. सो दिस फिनॉक्साइड आयन is very much reactive as compared to this unionized form of the phenol. तो जो reaction होगी of benzene diazonium chloride का इस resonating structure का वो होगा with the phenoxide ion. So I'll just show the reaction mechanism with the phenoxide ion over here. So here I am writing the phenoxide ion. You just see the transference of electrons कि किस तरीके से यहाँ पर transference of electrons हो रही है कि ये bond यहाँ से यहाँ shift होगा, then ये bond यहाँ से यहाँ shift होगा और ये जो bond है ये जाकर इस positive चार्ज को स्टेबलाइज करेगा और साथ में यहाँ पर बॉन्ड बना देगा. तो लेट अस सी जो हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा वो किस तरीके का होगा इन द रिएक्शन मैकेनिज्म. सो इट विल बी N, दिस विल बी डबल बॉन्ड N एंड हियर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हियर आल्सो वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर एंड देन आई जस्ट शो दिस फिनॉक्साइड आयन. और इसकी जो बॉन्ड के पोजिशनिंग है वो उसी तरीके से रखनी है जैसे हमने इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरेंस शो करी थी एंड हियर डबल बॉन्ड O विल कम. सो यू जस्ट सी कि इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाता है और साथ में आप यहाँ देखिए एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है क्योंकि यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन था. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट इज हैपनिंग, ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से लीव कर जाएगा और ये क्लोराइड आयन के साथ कंबाइन करके HCl बना देगा. नाउ दिस bond will shift over here, this double bond will shift over here and this bond will make this oxygen carrying a negative charge. तो यहाँ पर देखिए जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा this will be like this. So PHN, here lone pair of electron, here also a lone pair of electron and the bond which will be positioned will be like this, then here and then O negative. So the product which will be obtained will be like this and this is the whole reaction mechanism. तो इसका हम नाम कह सकते हैं this is paraphenyl azophenoxide.
So this is the whole reaction mechanism with the phenol, and the same reaction mechanism can be carried with the naphthol. आप बिल्कुल सेम तरीके से लिख सकते हैं, बस यहाँ पर आपने फिनोल की जगह naphthol लिखना है। अब चलिए नेक्स्ट रिएक्शन मैकेनिज्म देख लेते हैं, दैट इज विद द एरोमेटिक अमीन्स। अब एरोमेटिक अमीन का रिएक्शन मैकेनिज्म भी हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ ही शो करेंगे। सो दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। आई जस्ट राइट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसे हमने पिछले केस में लिखा है। तो यहाँ पर दिस इज द फर्स्ट resonating structure and the second resonating structure can be written like this. So this is the second resonating structure. अब जो इसका रिएक्शन होगा that is with the free amine. तो यहाँ पर मैं रिएक्शन शो कर रही हूँ again with the tertiary amine जो हमने लास्ट में मिथाइल ऑरेंज के केस में यूज किया था. So this is methyl group and this is also the methyl group. और यहाँ पर it is carrying the lone pair of electrons. अब यहाँ पर ये जो free amine है that is only in the presence of the mildly acidic conditions. देखिए अगर यहाँ पर स्ट्रांगली एसिडिक कंडीशंस होंगी तो यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है ये अमोनियम आयन बना देगा। इसके वजह से ये जो लोन पेयर है दैट विल नॉट बी अवेलेबल एंड देयरफॉर द रिएक्शन विल नॉट बी कैरिड आउट। तो इसीलिए जो एरोमेटिक अमीन्स हैं उसमें जो हम पीएच कंडीशंस रखते हैं वो 4 to 5 के बीच में ही रखते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे। नाउ हियर द बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड एंड द बॉन्ड विल बी शिफ्टेड लाइक दिस एंड द बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड विद दिस नाइट्रोजन एंड ओवर हियर वन हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। तो अब देख लेते हैं कि किस तरीके का प्रोडक्ट फॉर्म होगा। सो द प्रोडक्ट विच विल बी फॉर्म्ड विल बी लाइक दिस। यू हैव टू जस्ट कीप इन माइंड कि किस तरीके से बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई है, तो उसी तरीके से हमने बॉन्ड्स को प्लेस करना है। तो हेयर यू जस्ट सी कि ये बॉन्ड यहाँ पर लगा है तो वन डबल बॉन्ड विल बी हेयर, वन डबल बॉन्ड विल बी हेयर, हेयर डबल बॉन्ड N and 2 methyl groups will be attached and this nitrogen will be carrying a positive charge and over here one hydrogen will be there and in the next step what will be happening, यहाँ पर ये hydrogen leave करेगा and this bond will shift over here, this will shift over here and this will neutralize this positive charge और जो हमें product obtain होगा वो यहाँ पर PHN double bond N with lone pair of electrons and like this. The structure will be like this. So here double bond, here also double bond, here double bond and nitrogen with a lone pair of electron and methyl and methyl. So this type of product will be formed and the name is para dimethyl amino azobenzene. So the name is para-dimethylaminoazobenzene. Now in both the cases you must have observed कि यहाँ पर ये जो azo group है और देखिए यहाँ पर जो conjugation है वो यहाँ पर extended conjugation हो रही है। So I'll just write it over here कि here the conjugation is extended conjugation. एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का मतलब ये है कि जो कॉन्जुगेशन है यहाँ पर इस एजो ग्रुप की वजह से एक्सटेंड हो रही है अप टिल दिस बॉन्ड। तो इस एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन के वजह से ये जो एजो कंपाउंड्स बनते हैं, जितने भी एजो कंपाउंड्स हम देख रहे हैं यहाँ पर, दे विल बी दी कलर्ड कंपाउंड्स। तो यहाँ पर ये ब्राइटली कलर्ड कंपाउंड्स बनते हैं। सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एजो कंपाउंड्स क्यों कलर्ड रहते हैं, दिस इज ओनली ड्यू टू दिस एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। और जब एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होती है तो वो जो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं वो विजिबल स्पेक्ट्रम में एब्जॉर्ब करते हैं, जिसके वजह से उसमें कलर आता है। सो तो यू कैन जस्ट मेक अ नोट ओवर हियर कि विजिबल स्पेक्ट्रम में इसकी एब्जॉर्प्शन होने के कारण ड्यू टू एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन दीज एजो कंपाउंड्स आर कलर्ड कंपाउंड्स। सो दिस वाज द रिएक्शन मैकेनिज्म। अब इसमें कुछ रिएक्शन कंडीशंस हम बार बार में डिस्कस कर रहे हैं कि किसी केस में हम pH 9 to 10 ले रहे हैं और किसी केस में pH 4 to 5 ले रहे हैं। दो आई हैव एक्सप्लेन्ड इट विद द रिएक्शन मैकेनिज्म, पर देख लेते हैं कि इन रिएक्शन कंडीशंस का कैसे फर्क पड़ता है। सो वील जस्ट सी द रोल ऑफ pH इन बोथ द केसेस। फर्स्ट वील सी इन द केस ऑफ फिनोल्स एंड नैफ्थॉल्स। अब फिनोल्स और नैफ्थॉल्स में हमने देखा है कि वीकली अल्कलाइन मीडियम दैट इज pH 9 to 10 के बीच में ही रिएक्शन होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन विच कपल्स रेडिली। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगा वो इसलिए होगा क्योंकि जो फिनोल है विच इज इन द अनआयोनाइज्ड फॉर्म, इट easily gets converted into its phenoxide ion और जो phenoxide ion है वो बहुत ज़्यादा reactive होता है और बहुत easily coupling reaction carry out करता है, इसीलिए ये जो reactions है वो weakly alkaline medium में carry out करते हैं। Next is that अगर strongly alkaline medium कर देते हैं, that is अगर हम pH को 10 से ज़्यादा कर देंगे तो formation of diazohydroxide या फिर diazotate ion बन जाता है which results in no coupling। तो जो इनका structure है that is diazohydroxide या diazotate ion, ये
देख लेते हैं कि किस तरीके का स्ट्रक्चर है और ये कैसे बनता है। तो यहाँ पर आई एम जस्ट राइटिंग the structure of benzene diazonium chloride. So this is the resonating form of the बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो जब इसका रिएक्शन होगा इन स्ट्रांगली अल्कलाइन मीडियम, तो स्ट्रांगली अल्कलाइन मीडियम में क्या होगा, जो इसका स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से चेंज हो जाएगा। सो हियर the structure will be like this. So this is the diazo-hydroxide. So this does not couple. तो यहाँ पर अगर ये बन जाता है that is diazo-hydroxide, then no coupling will take place. And जो reverse reaction है which takes place in the presence of H positive ions. और यहाँ पर further अगर और ज़्यादा hydroxide ion present होंगे, so then it will be converted into diazotate ion which is PHN double bond N. Here lone pair of electrons will be there, and this will be formed here. So this is diazotate ion, and this again will result in no coupling. तो यहाँ पर अगर OH नेगेटिव आयंस बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, मीन्स अगर मीडियम स्ट्रांगली अल्कलाइन होगा एंड द pH इज ग्रेटर देन 10, देन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दीज टू नो कपलिंग विल रिजल्ट। तो दिस इज द रीजन वाई द स्ट्रांगली अल्कलाइन मीडियम इज नॉट टेकन इन द केस ऑफ फिनोल्स एंड नेफ्थॉल्स। अब देख लेते हैं रोल ऑफ pH इन द केस ऑफ एरोमेटिक अमीन्स। अब एरोमेटिक अमीन्स में जो हम कंडीशंस लेते हैं दैट इज वीकली एसिडिक मीडियम एंड द pH इज बिटवीन 4 to 5। अब यहाँ पर अगर pH कम हो जाता है, दैट इज इफ द pH इज लेस देन 4, तब क्या होगा, इस केस में अमीन प्रोटोनेट हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म द केटायन। तो यहाँ पर रिएक्शन देख लेते हैं कि किस तरीके से होगा। तो ये हम यहाँ पर ले रहे हैं एनिलीन, सो दिस इज एनिलीन, हेयर इट इज कैरिंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर अगर H पॉजिटिव आयंस ज़्यादा होंगे, मीन्स pH अगर कम होगा, मीडियम ज़्यादा एसिडिक होगा, तो इस केस में ये प्रोटोनेट हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म दिस टाइप ऑफ केटायन। सो दिस टाइप ऑफ केटायन विल बी फॉर्म्ड ओवर हेयर, जिसकी वजह से ये डाइजोनियम सॉल्ट्स के साथ इजीली रिएक्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये कंसिडरेबली डीएक्टिवेटेड फॉर्म है। तो अभी हमने पहले भी बात करी कि इसको फ्री अमीन चाहिए फॉर द रिएक्शन विद द डाइजोनियम सॉल्ट्स। सो दिस इज वाई द वीकली एसिडिक मीडियम इज यूज्ड इन द केस ऑफ एरोमेटिक अमीन्स। So the reaction conditions are very important in the case of diazonium coupling reaction, depending upon कि आप यहाँ पर reactant क्या ले रहे हैं। In case of phenols and naphthals you have to take weakly alkaline medium, and in the case of aromatic amines you have to take weakly acidic medium. So that was all about diazonium coupling reaction. I hope that this video will be useful to you. If you like the video friends, please do hit the like button, share it with your friends, and also do subscribe the channel if you have not yet subscribed it. Thanks for watching.